नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है लोकतंत्र। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने लोकतंत्र के संबंध में चर्चा करते हुए लोकतंत्र की उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा की थी और उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए हमने लोकतंत्र के क्लासिकी दृष्टिकोण, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण और लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण के माध्यम से लोकतंत्र के अर्थ, लोकतंत्र की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। आज हम लोकतंत्र की प्रकृति के संबंध में जो दूसरा नजरिया है, जो दूसरा दृष्टिकोण है, जो बहुलवादी दृष्टिकोण से ठीक अलग है, जिसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण के रूप में जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और जब हम लोकतंत्र के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि लोकतंत्र की जो अब तक की स्थापित धारणाएं हैं, उदारवादी दृष्टिकोण के तहत, चाहे वो क्लासिकी हो, चाहे वो विशिष्ट वर्गीय हो, चाहे वो बहुलवादी धारणा हो, उन सब धारणाओं को लोकतंत्र की मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो खारिज करता है और एक नया नजरिया मार्क्सवाद जो है लोकतंत्र के संबंध में हमको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद और इसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं शोषण के खिलाफ मजदूर वर्ग द्वारा मानव मात्र की मुक्ति के संदर्भ के रूप में उदित हुआ है। यानी लोकतंत्र की जो मार्क्सवादी जो धारणा है वो मार्क्सवादी धारणा ये मानती है कि जो मौजूदा जो पूंजीवादी व्यवस्था है और इस मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के माध्यम से जो शोषण बना हुआ है उसके खिलाफ मजदूर वर्ग द्वारा मानव मात्र की जो मुक्ति की चेतना है वो चेतना ही लोकतंत्र हो सकता है। अगर वो चेतना नहीं है तो भले ही वो जनसाधारण का शासन हो या विशिष्ट वर्ग का शासन हो या बहुलवाद के माध्यम से विभिन्न समूहों की उसमें भागीदारी हो, हम उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो ये एक नया नजरिया, नया संदर्भ लोकतंत्र को मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से मिला कि जब तक किसी शासन व्यवस्था में मनुष्य मात्र की मुक्ति का संदेश नहीं है, मनुष्य मात्र की शोषण से मुक्ति का संदेश नहीं है, तब तक आप उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। और इसकी मुख्य कसौटी यह है कि शासन जनसाधारण के हित में कार्य करे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर आप मानते हैं तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तभी हो सकती है कि शासन जनसाधारण के हित में कार्य करे और जनसाधारण का शोषण न हो। और यह तभी संभव है जब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा हुआ न हो। तो ये एक व्यवहारिक व्याख्या मार्क्सवादी नजरिए से लोकतंत्र की ये की जा रही है कि लोकतंत्र की चाहे विशिष्ट वर्गीय धारणा के तहत उसको जनसाधारण का शासन मान लो, या विशिष्ट वर्गीय धारणा के तहत उसको विशेष लोगों का शासन मान लो, या बहुलवाद के तहत उसको विभिन्न समूहों की साझेदारी मान लो, लेकिन वो लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं है तब तक उस शासन व्यवस्था में धनवान और निर्धन वर्गों के बीच में खाई बनी हुई है। जब तक समाज धनवान और निर्धन लोगों के बीच में बटा हुआ है तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता उसके वास्तविक अर्थ के अंदर। दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि समाज में आर्थिक शोषण के चलते न्याय, समानता, स्वतंत्रता
आदि जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक स्पष्ट नजरिया जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने प्रस्तुत किया है कि जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये न्याय, ये लोकतंत्र के विशिष्ट मूल्य हैं। इन मूल्यों को केवल संविधान में लिखने मात्र से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, या इन मूल्यों को किताब में लिखने माध्यम से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जब तक आर्थिक शोषण बना रहेगा तब तक इन मूल्यों को हम व्यवहारिक जिंदगी में अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते। भले ही आप संविधान में वो मूल्य दे दीजिए, अधिकारों में वो मूल्य दे दीजिए, कविताओं में उन मूल्यों की बात कर लीजिए, साहित्य में उन मूल्यों की बात कर लीजिए, लेकिन जब तक आर्थिक शोषण समाज में जिंदा है, आर्थिक आधार पर समाज में वर्ग विभाजन है, तब तक इन लोकतांत्रिक मूल्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्पष्ट यथार्थ दृष्टिकोण मार्क्सवादी नजरिए से लोकतंत्र के बारे में, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में रखा गया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि प्राइवेट संपत्ति का उन्मूलन करके उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना बेहद जरूरी है। कि अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि प्राइवेट जो संपत्ति है उसका उन्मूलन किया जाए और उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित किया जाए। ये एक समाधान वो बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी तभी स्थापित हो सकती है। और तीसरी जो बात कही गई है, वो तीसरी बात ये कही गई है कि इसका अंतिम लक्ष्य जो है वो वर्गहीन, राज्यहीन समाज की स्थापना करना है। यानी मार्क्सवादी जिस लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, उस लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य जो है वो है वर्गहीन, राज्यहीन समाज की स्थापना। क्योंकि मार्क्सवादी विद्वान ये मानते हैं कि जब तक समाज में वर्ग है तब तक वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब तक राज्य है, क्योंकि राज्य वर्गीय हितों का संरक्षण करने वाली संस्था है मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, तो जब तक राज्य है तब तक वर्ग है, और जब तक वर्ग है, जब तक शोषण है, तो अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए लोकतंत्र का वर्गहीन, राज्यहीन समाज की स्थापना करना। तो ये अंतिम लक्ष्य है। तो जिस दिन वर्गहीन, राज्यहीन समाज की स्थापना हो जाएगी उस दिन मार्क्सवादी नजरिए वाला लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन मूल्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, क्योंकि वो शोषण विहीन समाज होगा। शोषण विहीन समाज इसलिए होगा कि वर्ग ही नहीं होंगे तो कौन सा वर्ग किस वर्ग के ऊपर शोषण करेगा, वो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस नजरिए से मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने लोकतंत्र के अर्थ को समझने की बात कही है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो इस आधार पर जब हम आगे देखें तो मार्क्सवादी सर्वहारा के अधिनायकवाद को ही सच्चा लोकतंत्र मानते हैं। ये मार्क्सवादी चिंतन के अंदर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात कही है। ये सर्वहारा का अधिनायकवाद क्या है? ये सर्वहारा का अधिनायकवाद ये है कि समाजवादी क्रांति के दौरान पुराने शासकों को पराजित करके सर्वहारा वर्ग शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ राज्य खत्म नहीं हो रहा है, शासन सत्ता जनसाधारण या सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गई है। और ये सर्वहारा वर्ग जो है वो जनसाधारण के लिए तो जनसाधारण का शासन है, लेकिन जो पुराने शासक हैं जिनको पराजित किया गया है उनके ऊपर अधिनायकवादी शासन करेगा। अधिनायकवादी शासन इसलिए करेगा क्योंकि इनका जो चरित्र है पुराने शासकों का, पुराने विशिष्ट वर्ग का, वो चरित्र जनसाधारण वाला नहीं है, वो परजीवी है, दूसरे की श्रम पर जीने वाला वर्ग है। तो जब तक स्वभाव से वो श्रम को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लेता कि श्रम करना हर मानव का, हर मनुष्य का प्राथमिक दायित्व है, और तब तक जो है वो अधिनायकवाद बना रहेगा। और जब सभी लोग श्रम करना सीख जाएंगे, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, कोई वर्ग ये चेतना नहीं होगी, तब
नहीं होगी, तब हम उस अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे जिसको वर्गहीन राज्यहीन समाज की संकल्पना मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर दी है। लेकिन उससे पहले जो संक्रमणकालीन व्यवस्था है वो सर्वहारा का अधिनायकवाद है, और वो सर्वहारा का अधिनायकवाद इसलिए है कि पुराने शासकों, पुराने विशिष्ट वर्ग को जनसाधारण बनाने की प्रक्रिया के लिए वो जरूरी है कि उनमें जो है चेतना जनसाधारण की भरी जाएगी, श्रम की चेतना भरी जाएगी। जिस दिन जनसाधारण की चेतना आ जाएगी, श्रम की चेतना आ जाएगी, तो वर्गीय धारणा खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से सर्वहारा के अधिनायकवाद को ही सच्चा लोकतंत्र मानते हैं, क्योंकि जनसाधारण अगर संख्या में ज्यादा है तो बहुमत के शासन के रूप में जनसाधारण का शासन जो है वो लोकतंत्र हो सकता है। तो इस आधार पर समाजवादी व्यवस्था में ही ये बात संभव है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कह रहे हैं। और जहां विशाल सर्वहारा वर्ग जो है मुट्ठीभर पूंजीपतियों के ऊपर शासन करता है, तो ये एक नजरिया जो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर हमको देखने को मिलता है। मार्क्स की खुद की धारणा ये है कि पुराने पूंजीवादी समाज के स्थान पर जिसमें वर्ग तथा वर्ग संघर्ष हम देखते हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसमें हर व्यक्ति का मुक्त विकास सब लोगों के मुक्त विकास की शर्त होगी। ये बहुत बड़ा लक्ष्य मार्क्सवादी दृष्टिकोण में रखा गया है। कैसा लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? एक ऐसी व्यवस्था के रूप में होगा जिसमें हर व्यक्ति का उन्मुक्त विकास जो है सब लोगों के उन्मुक्त विकास की शर्त हो सकती है। यानी सामूहिक रूप से सभी लोगों के उन्मुक्त विकास की बात जो है मार्क्सवादी नजरिया लोकतंत्र का कह रहा है, जो सर्वहारा का अधिनायकवाद है। क्योंकि मौजूदा जो डेमोक्रेसी है उसमें ये गारंटी नहीं मिल रही है। संविधान के अंदर विभिन्न देशों में संविधान बने हुए हैं, हमने वहां लोकतांत्रिक मूल्य लिख दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों का, उन मूल्यों का लाभ कितने जनसाधारण को मिलता है ये हम यथार्थ में देखते हैं। लेकिन इस पाखंड को समाप्त करते हुए मार्क्सवादी नजरिया कह रहा है कि लोकतंत्र अपना वास्तविक अर्थ जब ही प्राप्त कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति का उन्मुक्त विकास सब लोगों के उन्मुक्त विकास की शर्त बने। ये एक बात जो है मार्क्सवादी नजरिया लोकतंत्र की कह रहा है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो परंपरागत जो धारणाएं हैं, परंपरागत जो सिद्धांत हैं, जो प्रचलित मानसिकता है, उस मानसिकता से आगे बढ़कर उसकी वास्तविक सच्चाई तक पहुंचने की चेष्टा करता है। और न केवल चेष्टा करता है बल्कि वो समाधान भी प्रस्तुत करता है कि कैसे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। और जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वो कौन सी परिस्थितियां लोकतंत्र की हमको स्थापित करनी है जिनमें उन मूल्यों को आसानी से सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो परिस्थितियां भी निर्मित करने की बात मार्क्सवादी दृष्टिकोण करता है। और बात ही नहीं करता बल्कि वो मार्ग भी सुझाता है, और वो मार्ग है सर्वहारा का अधिनायकवाद। सर्वहारा का अधिनायकवाद के माध्यम से हम उन परिस्थितियों को निर्मित करेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सहज वातावरण निर्मित कर सकती है। और वो परिस्थितियां क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना अनिवार्य होगा, वर्गीय चेतना समाप्त कर दी जाएगी। और जब वर्गीय चेतना नहीं रहेगी, सभी लोग समान नजरिए से एक दूसरे का सम आदर करेंगे, तो फिर न राज्य की जरूरत होगी न जातियों की, वर्गों की जरूरत होगी। तो ऐसा समाज जो है वर्गहीन राज्यहीन समाज होगा, जहां उन्मुक्त वातावरण में बिना दबाव के, बिना तनाव के, सहजता से व्यक्ति समूह के साथ अपने विकास को तो प्राप्त करेगा ही, अपना उन्मुक्त विकास तो करेगा ही, बल्कि वो जिस समाज में रहता है उस समाज के लोग भी उसके विकास के साथ अपना विकास करेंगे। यानी एक व्यक्ति के उन्मुक्त विकास की गारंटी सभी व्यक्तियों के उन्मुक्त विकास की गारंटी होगी। ये एक बड़ा लक्ष्य जो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखता है। तो ये इस आधार पर हमने आज जो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ा। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा, और दोनों ही दृष्टिकोणों में ये स्पष्ट अंतर हम देखते हैं कि जहां उसका उदारवादी दृष्टिकोण जो है वो एक सैद्धांतिक अवधारणा तक ही सीमित है, उसकी व्यवहारिक सच्चाइयों को थोड़ा बहुत तरीके से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत वो मार्ग नहीं सुझाता कि लोकतंत्र की
उन कमजोरियों को कैसे दुरुस्त करें, कि विशिष्ट वर्ग का शासन, जन साधारण का शासन कैसे बने, इसकी वो बात नहीं करते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि हर युग में विशिष्ट वर्ग का ही शासन होगा, लोकतंत्र में भी विशिष्ट वर्ग का ही शासन होगा। इससे उलट मार्क्सवादी दृष्टिकोण वो रास्ता भी हमें बता रहे हैं कि विशिष्ट वर्ग के शासन को जन साधारण के शासन में कैसे बदला जा सकता है। वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सी व्यवस्था होगी जिसमें वो विशिष्ट वर्ग जो है वो खत्म हो जाएगा और जन साधारण के रूप में जो है लोग जो है सहज जीवन जीने के लिए तैयार होंगे, और सहज जीवन जीने के तैयार होने के साथ साथ जो है वर्गीय चेतनाएं समाप्त हो जाएंगी, वर्गीय संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, और व्यक्ति जो है अपना उन्मुक्त विकास जो है सभी लोगों के उन्मुक्त विकास के साथ कर पाएगा। तो ये एक नया नजरिया लोकतंत्र का जो हमको मार्क्सवादी दृष्टिकोण का देखने को मिलता है। अब हम लोकतंत्र के संबंध में जो अन्य बिंदु हैं कि लोकतंत्र के भेद, प्रकार, इन सभी बातों का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।